हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक अनुसंधान। ठीक है, उसका अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व। तो अनुसंधान क्या है? अनुसंधान का तात्पर्य है बार बार खोजना। ठीक है, इसके वर्ड में भी आप देख सकते हैं रिसर्च, मतलब दोबारा सर्च करना। इसमें दो भौतिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। पहला तो है अवलोकन। ठीक है, अवलोकन के द्वारा किसी भी घटना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना। ठीक है, एक तो नॉर्मल हम कभी कोई भी घटना को देख रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन किसी पर्पज से, उद्देश्य से, ऑब्जेक्टिव को आधार बनाकर अवलोकन करना। ठीक है, अथवा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटना को समझना। जो तथ्य आपके पास है उसके आधार पर घटना को समझना। ठीक है, और दूसरा जो इसमें ज़रूरी है, उन तथ्यों को जानकर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझना। क्या कारण से ये घटना घटी है, ठीक है, अपराध हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। ठीक है, इन चीज़ों का पता लगाना। विश्वसनीयता तथा प्रमाणिकता को प्राप्त करने के लिए जो वैज्ञानिक प्रविधियां हैं उनका प्रयोग करना, जो साइंटिफिक मेथड जो है उनका प्रयोग करके उन घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को समझना। ठीक है, तो दो चीज़ें चाहिए होती है रिसर्च के लिए। तथ्यों के संकलन के लिए वैज्ञानिक प्रविधियों में प्रमुख है, मतलब कौन कौन सी वैज्ञानिक प्रविधियां हैं, वो है अवलोकन है, साक्षात्कार है, अनुसूची है, आगमन निगमन है, समाज मिति है, व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति है। इन सब का सहारा लेकर वो तथ्यों का संकलन करे और उस आधार पर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझे। ठीक है, ये रिसर्च है। सोशल रिसर्च क्या है? ठीक है, वो तो रिसर्च था। अब बात आती है सामाजिक अनुसंधान क्या है। जब कोई अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं अथवा सामाजिक जटिलताओं से संबंधित होता है। ठीक है भाई, रिसर्च तो किसी से भी संबंधित होता है, प्राकृतिक जो विज्ञान है उससे संबंधित भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर सामाजिक अनुसंधान की बात करें तो समाज से संबंधित होगा, सामाजिक जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित होगा, सामाजिक जीवन से संबंधित होगा। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान का संबंध वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा सामाजिक घटनाओं के सूक्ष्म रूप से अध्ययन से है। ठीक है, सामाजिक घटनाओं का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किसकी सहायता से? वैज्ञानिक विधियों की सहायता से, उनका प्रयोग करके। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक यथार्थों, जो सोशल रियलिटीज़ है, कि वैज्ञानिक विधि द्वारा खोज पर विशेष बल देता है। ठीक है, यंग के अनुसार देखें, सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों की परीक्षा एवं सत्यापन, उनके क्रमों, पारस्परिक संबंधों, कार्य कारण की व्याख्या एवं उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं जो साइंटिफिक जो मेथड है या जो सोशल जो मेथड यूज़ किए जाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी भी रिसर्च को साइंटिफिक प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो उनमें दो पद्धतियाँ होती है, गुणात्मक पद्धतियाँ होती है और गणनात्मक या क्वांटिटिव पद्धतियाँ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, गुणात्मक पद्धतियों का प्रयोग हम करते हैं जब अमूर्त तथ्यों का अध्ययन कर रहे होते हैं। अमूर्त तथ्य से मतलब जैसे सामाजिक जो संस्थाएं हो गई, सामाजिक संबंध, सामाजिक व्यवहार। ठीक है, ये अमूर्त है, दिखते तो नहीं है। ठीक है, तो इनका जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो गुणात्मक पद्धति का सहारा लेते हैं, जिसमें आगमन निगमन इंपॉर्टेंट है, समाज मिति है, सामाजिक दूरी का पैमाना है। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति है जिसे केस स्टडी मेथड बोलते हैं, सामुदायिक अध्ययन पद्धति है, कम्युनिटी स्टडी मेथड जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटेटिव मेथड है ये सब। ठीक है, अगर हम क्वांटिटिव मेथड की बात करें तो जब हमें सामाजिक जीवन के मूर्त तथ्यों को परिमाणात्मक या संख्यात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए गणनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जो क्वांटिटिव मेथड है उनका प्रयोग किया जाता है। और मूर्त तथ्य कौन कौन से? स्कूल है, ये दिख रहा है हमें। ठीक है, और जो लोग हैं वो दिख रहे हैं, उनका जैसे लोगों को, अगर हम लोगों, जनगणना होती है, जनगणना क्या है? लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितनी साक्षरता दर है, उन सब का क्या है? संख्यात्मक रूप से प्रेजेंटेशन ही तो है वो। ठीक है, तो किन से पता करते हैं? वो क्वांटिटिव मेथड से पता करते हैं, जिसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? सोशल सर्वे मेथड हो गया, स्टैटिकल मेथड हो गया, हिस्टोरिकल मेथड हो गया, कंपेरेटिव मेथड हो गया और स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखने वाली चीज़ें, कौन कौन से क्वांटिटिव मेथड है, कौन कौन से क्वालिटेटिव मेथड है। ठीक है, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो दो तरह के इसके ऑब्जेक्टिव होता है। पहला तो होता है सैद्धांतिक उद्देश्य, मतलब किसी सिद्धांत का निर्माण करने के उद्देश्य से हम सोशल रिसर्च करते हैं। और दूसरा जो उसका उपयोग होता है वो व्यवहारिक उपयोग होता है, यूटिलिटेरियन। ठीक है, ये उपयोगिता वाले थे, मतलब जो सिद्धांत हमने बनाया है उसका उपयोग समाज में होना भी तो चाहिए ना, वरना रिसर्च का फ़ायदा क्या है? सामाजिक रिसर्च करने का फ़ायदा तभी है जब हम उसका सामाजिक कल्याण के लिए उस रिसर्च को यूज़ कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स,
देखते हैं थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या कैसे। उन नियमों की खोज करना जो सामाजिक घटनाओं को नियमित और निर्देशित करते हैं। ठीक है, हमें पता लगाना कि किन नियमों के आधार पर ये समाज चल रहा है। ठीक है, विभिन्न तथ्यों या सामाजिक घटनाओं के बीच पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों का पता लगाना। ठीक है, नवीन अवधारणाओं की खोज अथवा पुरानी अवधारणाओं की परीक्षा एवं सत्यापन करना। सामाजिक जीवन, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक तथ्यों, सामाजिक समस्याओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर हम मानव समाज की संरचना को समझ सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि सोसाइटी, जो समाज हमारा, वैसे ही किसी नियम के तहत नहीं चल रहा होगा। अगर हम खोजेंगे तो ज़रूर ये किसी नियम के तहत चल रहा होगा। ठीक है, जैसे सामाजिक जो इकाइयाँ हैं उनके बीच में प्रकार्यात्मक संबंध है, ये बात स्पेंसर महोदय ने हमें बताई। ठीक है, तो ये उन्होंने एक, जैसे साहब से उन्होंने कंपेयर किया था, मतलब शरीर से समाज की कल्पना, समाज की कंपेयर करके उन्होंने एक स्टडी दी थी। उसके आधार पे उन्होंने ये सिद्ध किया था कि समाज जैसे शरीर का अंग मिलकर शरीर को चलाते हैं, उसी तरह समाज के भी अंग होते हैं और वो मिलकर समाज को चलाते हैं। तो इस तरह से, ठीक है, जो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है व्यवहारिक, इसका क्या उपयोग है। ठीक है, समाज की व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में सहायक है इस। ठीक है, क्या सहायक है? सामाजिक अनुसंधान। जैसे अपराध के बढ़ने के क्या कारण है, गरीबी क्यों बढ़ रही है, सामाजिक समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से कैसे कम किया जा सकता है। भाई अपराध क्यों बढ़ रहा है, अगर इसका पता लगा लेंगे तो अपराध को कम करने में मदद मिलेगी। वैसे ही गरीबी क्यों बढ़ रही है, अगर इसका पता लगाएंगे, उस पर सोशल रिसर्च होंगे तो हमें नई नई बातों को पता चलेगा, नया रिसर्च होगा और हम गरीबी को कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, इवन जो सामाजिक योजनाएं उनको सफलतापूर्वक लागू करने में ये सहायक हो सकते हैं, क्योंकि जब रिसर्च आएगा, सोशल रिसर्च आएगा तो योजनाएं किस तरह से लागू करनी है, एक रास्ता मिलेगा उनको भी। ठीक है, एक बेस मिलेगा। सामाजिक अनुसंधान सफल विकल्पों की खोज में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक घटनाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने पढ़ा सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, क्षेत्र और महत्व। ठीक है फ्रेंड्स, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।